हेलो एंड वेलकम अगेन माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज आदिल रशीद और आप देख रहे हैं फटाफट क्लासेस। तो इंडियन जियोग्राफी का ये लेक्चर है। तो आप फिलहाल सभी ये बात याद रखना, ये आपका फिलहाल लास्ट लेक्चर होने वाला है, ठीक है? क्योंकि हमने जितने भी प्रीवियस वीडियोस अपलोड किए ना, उसके व्यूवर्स 60 80 60 80 90 100, मतलब किसी का हुआ ही नहीं है। क्यों? क्योंकि लड़के जो है ना, जो भी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं ना, वो वीडियोस को अच्छी तरीके से नहीं देख रहे हैं, ठीक है? तो अगर हमें मतलब ऐसे आप रिएक्ट कर रहे हो, हमें ये लग रहा है कि आपने सिलेबस कंप्लीट किया है। तो अगर आपने सिलेबस कंप्लीट किया है तो फिर हम अब अपनी स्टडीज़ जो है वो कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? तो अब अगर आप बताओगे नहीं सर हम पढ़ते हैं, नहीं सर हम पढ़ते हैं, वो चीज़ हम खुद देखते हैं, ठीक है? वो चीज़ हम खुद एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है? कि कौन कितना पढ़ता है, किसने कितना पढ़ा है, किसने क्या चीज़ नहीं पढ़ी है, ठीक है? तो अब अगर आप बोल रहे हैं कि सर हमने पढ़ा है, तो आप फिलहाल रिवाइज कीजिए, ठीक है? जितना हमने आपको पढ़ा है आप फिलहाल वो रिवाइज कीजिए। तो जो बोल रहे हैं ना कि सर नहीं हम पढ़ेंगे, तो वो फिलहाल हमें मतलब ये लेक्चर जो है ना, ये लेक्चर्स आप प्रीवियस जितने भी हमने लेक्चर्स अपलोड किए हैं, ये फिलहाल आप देख लीजिए, ठीक है? उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। चाहे आपको 2 दिन लगेंगे, 3 दिन लगेंगे कंप्लीट करने में, तो 2-3 दिन के बाद हमारा लेक्चर आपको फिर से आएगा, ठीक है? फिलहाल आप मान लीजिए हमारा लास्ट लेक्चर है, ठीक है? बार बार मतलब ये ठीक नहीं रहता है, बार बार आपको बताना, बार बार कितनी बार अब आपको हम समझाएंगे। चलिए चलिए, कोई बात नहीं, हम ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं इंडियन जियोग्राफी का। तो आज हम पढ़ेंगे फिलहाल नॉर्दर्न प्लेन्स। मैंने आपको पहले बताया था ना कि 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन के नेम मैंने आपको बताए थे, ठीक है? ये देख लीजिए, मैप मैप में आप देख सकते हो, मैंने आपको बताया था। एक है हमारा कौन, हिमालयन माउंटेन्स, है ना? नॉर्दर्न माउंटेन्स, हिमालयन माउंटेन्स, ये वाला जो आप कलर देख रहे हो ना, ये है हिमालयन माउंटेन्स। तो नीचे जो आप थोड़ा सा ग्रीन कलर देख रहे हो, दीज आर नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक है? तो इसके बाद ये वाला जो है ये डेक्कन प्लेटू है, ये इंडियन डेजर्ट है, ये ईस्टर्न घाट्स हैं और ये वाले वेस्टर्न घाट्स हैं, ठीक है? तो यहाँ पे फिर आइलैंड्स हैं हमारे। तो अब देख लीजिए, हमने ईस्ट ये जो नॉर्दर्न माउंटेन्स है हमने पढ़े, हिमालयन रेंज। तो आज हम पढ़ेंगे नॉर्दर्न प्लेन्स। तो पहले आप देख लीजिए नॉर्दर्न प्लेन्स कहाँ पे, शाबाश। देख लीजिए नॉर्दर्न प्लेन्स कहाँ पे, यानी कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा जो है ना, ये वाला जो इलाका है ना, शाबाश, ये किस में आता है? ये आता है हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स में। यहाँ से आप देख सकते हो, शाबाश, देख लीजिए, ठीक है? वेस्ट बंगाल से लेकर यहाँ तक है ना नॉर्दर्न प्लेन्स, देखा ना आपने? अब चलिए नार्दर्न प्लेन्स के बारे में हम देखें, नार्दर्न प्लेन्स के बारे में हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तो जिस तरीके से हमने देखा था हिमालयन माउंटेन्स, तो हमें पता है कैसे बने थे, ड्यू टू टेक्टोनिक एक्टिविटीज, ड्यू टू कोलिजन ऑफ इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट का कोलिजन हुआ था, तभी जाके क्या हुए थे, शाबाश, अपलिफ्टमेंट ऑफ हिमालयन माउंटेन्स। तो आज अगर हम बात करेंगे नार्दर्न प्लेन्स की, नार्दर्न प्लेन्स कैसे बने थे, शाबाश। नार्दर्न प्लेन जो है दे वर फॉर्मड बाय इंटरप्ले ऑफ 3 मेजर रिवर सिस्टम्स, ठीक है? ये जो है ना नार्दर्न प्लेन्स कैसे बने, शाबाश, ये बने ड्यू टू 3 जो मेजर रिवर सिस्टम्स हैं उनकी वजह से बना, ठीक है? 3 मेजर रिवर सिस्टम जो है और उनकी जो ट्रिब्यूटरीज है अलॉन्ग विद देयर ट्रिब्यूटरीज, उनकी वजह से ये बना है। तो वो 3 मेजर रिवर सिस्टम्स कौन है? वो है इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र। फिर से मैं एक बार बता दूंगा, देख लीजिए, मैंने आपको बोला नार्दर्न प्लेन्स कैसे बने। नार्दर्न प्लेन्स बने ड्यू टू 3 मेजर रिवर सिस्टम्स अलॉन्ग विद द ट्रिब्यूटरीज, यानी कि ये जो नार्दर्न प्लेन्स बने हैं ना, ये किसने बनाया है? ये 3 रिवर्स हैं, उन्होंने ये बनाया है, और उनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं और उन्होंने ये नार्दर्न प्लेन्स बनाए हैं। तो वो 3 रिवर्स कौन है? इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। अब देख लीजिए नार्दर्न प्लेन्स में क्या चीज़ है, वहां पे आप देख रहे थे सेडिमेंट रॉक्स हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, ग्रेनाइट हैं, किस में, शाबाश, हिमालयन माउंटेन्स में। तो नार्दर्न प्लेन्स में क्या है? नार्दर्न प्लेन्स इज फॉर्मड ऑफ एल्यूवियल सॉइल। ये किसका बना होता है? एल्यूवियल सॉइल का बना होता है। एल्यूवियल सॉइल में क्या होता है, शाबाश? एल्यूवियल सॉइल वो सॉइल होते हैं जिसमें क्या होता है, शाबाश, ग्रेन्स ऑफ सिलेट होते हैं ना, कि सिलेट होती हैं, सैंड होती है ना, ग्रेवल होती हैं, मिक्स, ठीक है? तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं? एल्यूवियल सॉइल। तो आपने देखा नार्दर्न प्लेन जो है वो किसके बने हुए हैं, शाबाश, एल्यूवियल सॉइल के। तो लेंथ की अगर हम बात करेंगे, एल्यूवियल सॉइल जो है, ठीक है, सॉरी, जो नार्दर्न प्लेन्स है इसकी टोटल लेंथ कितनी है? 2400 किलोमीटर, यानी कि ऑलमोस्ट सेम है। जितनी हिमालयन माउंटेन्स की लेंथ है ना, हिमाद्री की जितनी लेंथ है, वैसे सेम उतनी लेंथ किसकी है, शाबाश, नार्दर्न माउंटेन्स की भी, दैट इज 2400 किलोमीटर। तो देख लीजिए जो नार्दर्न प्लेन्स है ना, दे स्ट्रेच फ्रॉम बैंक्स ऑफ रवि एंड सतलज। वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, शाबाश? रवि एंड सतलज का जो बैंक है वहां से हमारे नार्दर्न प्लेन स्टार्ट होते हैं, और ईस्ट में वो एंड होते हैं कहाँ पे? गंगा डेल्ट पे, यानी कि वेस्ट बंगाल के ओरिजिन में, ठीक है ना? तो आपने क्या याद रखा, जो हमारा नार्दर्न प्लेन है वो स्टार्ट होता है रवि एंड सतलज के बैंक से, और एंड कहाँ पे होता है? गंगा डेल्ट में, कहाँ पे? ईस्ट में। तो रवि एंड सतलज कहाँ पे? वेस्टर्न साइड में। तो वेस्टर्न मोस्ट एंड कौन है, शाबाश, इसका? रवि एंड सतलज बैंक। तो ईस्टर्न मोस्ट एंड इसका कौन है? नार्दर्न प्लेन्स का गंगा डेल्टा।
इसके बाद एरिया की अगर हम बात करेंगे, उसका आपने देखा था नार्दर्न माउंटेन्स का एरिया कितना था, 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर, है ना। तो इसका एरिया अगर हम देखेंगे, इसका एरिया देख लीजिए शाबाश, 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर नार्दर्न प्लेन्स का एरिया, ठीक है। नार्दर्न प्लेन जो है ना, आप एक बात और याद रखना, नार्दर्न प्लेन्स आर आल्सो नोन एज इंडियन प्लेन्स, ठीक है। इंडियन प्लेन्स, द ग्रेट इंडियन प्लेन्स भी उनको बोलते हैं, ठीक है। द ग्रेट इंडियन प्लेन्स या इंडियन प्लेन्स, ठीक है, या नार्दर्न प्लेन्स या द ग्रेट नार्दर्न प्लेन्स, तो ये एक ही बात है, ठीक है। तो अब अगर हम बात करेंगे इसकी विड्थ की, विड्थ इसकी कितनी है, 240 टू 320 किलोमीटर, ठीक है। 240 से लेकर 320 किलोमीटर तक इसकी विड्थ है, किसकी शाबाश, नार्दर्न प्लेन्स की। तो ये जो नार्दर्न प्लेन्स है ना, दे आर डेंसली पॉपुलेटेड फिजियोग्राफिक डिवीजन, यानी कि ये जो नार्दर्न प्लेन्स ना, नार्दर्न प्लेन इट इज डेंसली पॉपुलेटेड फिजियोग्राफिक डिवीजन, यानी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगी, यानी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, ठीक है, बसते हैं कहाँ पे, नार्दर्न प्लेन्स पे। तो इट्स वेरी प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, याद रखना। नार्दर्न प्लेन जो है ना, इट्स वेरी प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ इंडिया, क्योंकि यहाँ इट्स सॉइल and its climate is favorable for its soil and its climate, sorry, it is soil and its climate is favorable for agriculture, ठीक है। तो इसीलिए इट्स वेरी प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ इंडिया। तो रिवर्स कमिंग फ्रॉम नार्दर्न माउंटेन्स, ठीक है, रिवर्स कमिंग फ्रॉम नार्दर्न माउंटेन्स आर इन्वॉल्व इन डिपोजिशनल वर्क विच रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ रिवराइन आइलैंड्स। अभी मैंने आपको क्या बोला, यहाँ नार्दर्न माउंटेन्स से, यानी कि हिमालयन माउंटेन्स से कौन रिवर्स डिस्टेंट होते हैं, सबसे मतलब जो मेन रिवर्स हैं, गंगा है ना, गंगा, ब्रह्मपुत्र, और कौन है शाबाश, इंडस। तो ये जो इंडस, ब्रह्मपुत्र और गंगा जब नीचे आते हैं ना, जब ये मान लीजिए माउंटेन्स हैं, एक सेकंड, ये मान लीजिए माउंटेन्स हैं, ठीक है। जब ये माउंटेन से नीचे आते हैं ना, ये रिवर्स, ये अपने साथ कुछ सेडिमेंट्स लाते हैं, यानी कि ये अपने साथ ग्रेवल लाते हैं, सैंड लाते हैं, स्टोन्स लाते हैं। तो इनकी वजह से क्या बनता है, आइलैंड्स बनते हैं, ठीक है। ये जो मान लीजिए ये यहाँ पे रिवर है, ये रिवर बहता है, ये अपने साथ क्या लाता है शिवाय, स्टोन्स लाता है या ग्रेवल लाता है, बाकी चीज़ें लाते हैं, तो ये यहाँ पे जुमा हो जाएंगी, है ना, ये यहाँ पे क्या हो जाएंगी, जुमा हो जाएंगे, ठीक है ना। जब ये यहाँ से स्लोप से उतरेंगे तो ये यहीं पे जुमा हो जाएंगे ना, इसके बेस पे, हिल के बेस पे। तो अब अगर हम बात करेंगे रिवर की, रिवर तो रुकेगा नहीं, वो तो कंटिन्यूसली फ्लो हो जाएगा। अब लेकिन जब रिवर यहाँ से आएगा ना, इसकी पाथ ब्लॉक होगी यहाँ पे, है ना, यहाँ पे, एक सेकंड में आपको हाईलाइट करके दिखाऊंगा, अच्छे से समझना, यहाँ पे इसकी पाथ अब ब्लॉक होगी, है ना, यहाँ पे। तो अब रिवर क्या करेगा, वो यहाँ से निकलेगा और यहाँ से निकलेगा, है ना। तो बीच में, ठीक है, बीच में क्या बचता है, ये जो लैंड बीच में बचती हैं, इसके इर्द गिर्द, इसके सराउंडिंग्स में रिवर बहती है ना, बीच में एक लैंड बन गई, इसके इर्द गिर्द क्या बहती है, एक रिवर बहती है, तो इसको हम बोलेंगे रिवराइन आइलैंड। रिवराइन आइलैंड आप सिंपली याद रखो कि रिवराइन आइलैंड हम किसको बोलते हैं, उस आइलैंड को हम बोलते हैं जो ड्यू टू रिवर्स से बनेगा ये, ठीक है, यानी कि वो आइलैंड्स जो रिवर्स की वजह से बनेंगे उनको बोलते हैं रिवराइन आइलैंड्स। तो अब आप याद रखोगे, नार्दर्न माउंटेन्स से जो रिवर्स डिस्टेंट होते हैं वो भी रिवराइन आइलैंड्स बनाते हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट एक फेमस है, दैट्स मजूली। मजूली एक रिवराइन आइलैंड है, उसका शायद 2007 में या 2017 में, नहीं शायद 7 में ही, तो आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मजूली जो है ना, इसको अलग एक डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर किया गया था, ठीक है, इसको अलग एक डिस्ट्रिक्ट एज ए डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर किया गया था, ठीक है, किसको, मजूली को। तो मजूली जो है ना, मजूली ये किससे बना है शाबाश, ब्रह्मपुत्र रिवर से, यानी कि मजूली जो है इट्स इन ब्रह्मपुत्र रिवर। कहाँ पे मजूली, मजूली एक रिवराइन आइलैंड है जो ड्यू टू जो किससे बना है, ड्यू टू रिवर्स बना है, ठीक है। तो किस रिवर से बना है, ब्रह्मपुत्र रिवर से। किस रिवर में है ये, ब्रह्मपुत्र रिवर में है, ठीक है। तो याद रखना, मजूली रिवराइन आइलैंड जो है, इट इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इनहैबिटेड रिवराइन आइलैंड, ठीक है, इट्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड, ठीक है, इनहैबिटेड रिवराइन आइलैंड, यानी कि एक ऐसा रिवराइन आइलैंड है जहां पे लोग रहते हैं, ठीक है, जहां पे लोग बसते हैं। कौन, मजूली की मैं बात कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट, आपको यहाँ पे समझना है डिस्ट्रीब्यूटरीज। देख लीजिए डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या होती है, ये रिवर है, ठीक है ना, ये एक रिवर है, तो सॉरी ये एक माउंटेन है, यहाँ से रिवर्स बहती है ना, यहाँ से रिवर्स बहती है, एक माउंटेन यहाँ से रिवर्स बहती है। अब रिवर्स क्या करेंगे काम, रिवर्स जब यहाँ पे ये सेडिमेंट्स लाएंगे ना, अभी जो मैंने आपको बोला यहाँ पे सेडिमेंट्स जमा होंगे, ठीक है, तो यहाँ से जब रिवर आएगा उसकी पाथ तो ब्लॉक होगी, है ना, उसकी पाथ ब्लॉक होगी। जब इसकी पाथ ब्लॉक होगी तो ये जो रिवर है ना, ये अपनी पाथ डाइवर्ट करेगा यहाँ से और यहाँ से, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे इसकी पाथ ब्लॉक हो गई, क्यों, क्योंकि इसने यहाँ पे सेडिमेंट्स डाले। आराम से समझ लीजिए, कोई बात नहीं, आप इतना ज़्यादा मतलब एक्साइट मत हो जाइए, ठीक है। तो यहाँ पे है ना, यहाँ पे इसने क्या डाली, सेडिमेंट्स। तो जब ये रिवर यहाँ से निकलेगा तो सेडिमेंट्स तो ये फिर से लाएगा, इसको कहाँ ले जाएगा, यहाँ पे,
है ना, तो यहाँ पे आप डालेगा, है ना, यहाँ पे। अब क्या हो जाएगा, जब रिवर फिर से यहाँ तक पूछेगा, यहाँ पे इसने पाथ अपनी ब्लॉक देखी तो ये यहाँ से निकलेगा। इसी तरीके से सेडिमेंट्स को लेकर यहाँ जाएगा, यहाँ पे इनको क्या करेगा, शबा जुमा करेगा, फिर से रिवर कंटिन्यू जाएगा, तो यहाँ पे जब इसकी पाथ फिर से ब्लॉक होगी तो यहाँ जाएगा। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं जो ब्रांच जैसे स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है ना, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर जो बन रहा है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो, पहले ये ब्रांच इसने बनाया, फिर यहाँ से ये ब्रांच बनाया, यहाँ से ये ब्रांच बनाया, ठीक है, फिर यहाँ से आगे जुमा करेगा, यहाँ से निकलेगा। ये चैनल्स, ये नई नई जो चैनल्स बनती है ना, ये जो नई नई चैनल्स बनती हैं, इनको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। ये नई चैनल्स क्यों बनते हैं, क्योंकि ये रिवर्स ऊपर से क्या लाते हैं, सेडिमेंट्स लाते हैं और नीचे यहाँ पे जुमा करती हैं, है ना, नीचे अपने बेस पे, हिल के बेस पे जुमा करती हैं, तो उसकी पाथ ओब्स्ट्रक्ट होती है, उसकी पाथ ब्लॉक होती है, तो उसके बाद ये नया रास्ता ढूंढ लेती हैं। ठीक है, ये जो नया रास्ता ढूंढने से जो नई चैनल बनती है, उस चीज को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटर। क्या बोलते हैं शाबाश, डिस्ट्रीब्यूटर। याद रखा ना, देख लीजिए। अब रिवर्स इन देयर लवर कोर्स split into numerous channels due to deposition of silt. These channels are called distributors. ये चीज हमने देखा। ठीक है, तो एवरेज डेप्थ ऑफ एल्यूएम जो नॉर्दर्न प्लेन्स है, मैंने आपको बोला नॉर्दर्न प्लेन्स कंसिस्ट ऑफ एल्यूएल सॉइल, है ना, इट कंसिस्ट ऑफ एल्यूएल सॉइल। लेकिन अब डेप्थ ऑफ एल्यूएल सॉइल कितनी है, यानी कि अगर आप नॉर्दर्न प्लेन्स को खोदोगे तो आपको कितना नीचे जाना पड़ेगा, उसके मतलब कितने नीचे, कितनी गहराई तक आपको एल्यूएल सॉइल देखने को मिलेगी। जब आप 1300 से लेकर 1400 तक की जो डेप्थ है ना, वहां तक आपको सिर्फ एल्यूएल सॉइल देखने को मिलेगी। यानी कि स्टार्ट से लेकर 1300 से लेकर 1400 मीटर तक की डेप्थ में आपको एल्यूएल सॉइल देखने को मिलेगी। ठीक है, तो याद रखना, एल्यूएल सॉइल जो है ना, एल्यूएल डिपॉजिट ज्यादा कहाँ पे है, नॉर्दर्न साइड में। ठीक है, क्योंकि देख लीजिए रिवर्स के नजदीक तो ज्यादा एल्यूएल सॉइल होगा ना, जितना आप दूर जाओगे, साउथ वर्ड जाओगे, साउथ साइड में जाओगे, तो उतना क्या होगा शाबाश, उतना इसकी जो एल्यूएल सॉइल जो है ना वो कम होगी। ठीक है, तो आप देख लीजिए डिवीजन ऑफ ग्रेट प्लेन, शाबाश, देख लीजिए आप डिवीजन ऑफ ग्रेट प्लेन्स। तो ग्रेट प्लेन्स को हम डिवाइड क्यों करेंगे, एक तो करते हैं ऑन द बेस ऑफ रीजन, वो हम कल पढ़ेंगे, लेकिन आज हम पढ़ेंगे ऑन द बेस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एल्यूएम, यानी कि ये जो इसमें एल्यूएल सॉइल है इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, या ड्रेनेज चैनल जो यहाँ पे जो रिवर्स वगैरह हैं, ठीक है, उनके बेस पे हम आज इसके डिवीजन पढ़ेंगे। रीजनल ट्रेड्स यानी कि इसका क्लाइमेट, वेदर वगैरह, उसके बेसिस पे हम आज इसके डिवीजन पढ़ेंगे। तो चलिए, अगर देखा जाए ऑन द बेस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्यूएम, यानी कि जिसको आप सिंपली बोलते हैं रिलीफ, है ना, ऑन द बेस ऑफ रिलीफ। ठीक है, ऑन द बेस ऑफ रिलीफ फीचर्स जो आपका ग्रेट प्लेन्स है, उसको हम डिवाइड कर सकते हैं 5 हिस्सों में, 1 2 3 4 5। तो सबसे पहला हिस्सा बबर प्लेन्स, दूसरा तराई प्लेन्स, तीसरा बंगर, चौथा खदर और पांचवा डेल्टा। ये है बबर और ये है बंगर, याद रखना। ठीक है, तो अब अगर हम बात करेंगे बबर प्लेन्स की, बबर प्लेन जो है दे लाइज ऑल अलोंग द फुट ऑफ शिवालिक्स, यानी कि शिवालिक माउंटेन जो है ना, शिवालिक माउंटेन्स के बेस पे कौन से हिल्स हैं शाबाश, बबर प्लेन्स है। ठीक है, शिवालिक्स के बेस पे कौन से प्लेन्स है शाबाश, बबर प्लेन्स है। तो ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं, इंडस से लेकर तीस्ता तक। ठीक है, इंडस रिवर से लेकर तीस्ता रिवर के बीच में कौन सा प्लेन है शाबाश, बबर प्लेन है। तो इसकी विड्थ कितनी है, बबर प्लेन्स का जो ये बेल्ट है, इसकी विड्थ कितनी है, 8 से लेकर 16 किलोमीटर तक। ठीक है, तो इसके बाद याद रखना, देखिए इट्स ए नैरो बेल्ट। ठीक है, ये जो बबर प्लेन है ना, इट्स ए नैरो बेल्ट, याद रखना, एक सेकेंड, इट्स ए नैरो बेल्ट विच कंसिस्ट ऑफ पेबल्स, स्टोन्स, अनएजॉर्टेड सेडिमेंट्स। अनएजॉर्टेड सेडिमेंट्स का मतलब होता है यानी कि वो सेडिमेंट्स जिसमें आपको रॉक्स भी देखने को मिलेंगे, सिल्ट भी, सैंड भी, ग्रेवल भी। ठीक है, तो मिक्सचर जिसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपने याद रखा बबर प्लेन जो है ना, बबर प्लेन्स में आपको क्या देखने को मिलते हैं, पेबल्स, स्टोन्स, अनएजॉर्टेड सेडिमेंट्स का ये बना होता है। कौन, बबर प्लेन्स। तो जब इसमें स्टोन्स देखने को मिलेंगे, आपको पेबल्स देखने को मिलेंगे, इसका मतलब क्या है, इट इज नॉट सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर। यहाँ पे आप क्रॉप्स की कल्टीवेशन नहीं कर सकते हो। भले ही हमने देखा कि ये एल्यूअल प्लेन्स जो आपके नॉर्दर्न प्लेन्स हैं वो एल्यूअल सॉइल के बने हुए हैं, लेकिन इसमें जो बबर वाला रीजन जो है ना, दैट इज नॉट सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर। क्यों, क्योंकि ये वाला रीजन जो है इट्स मेड ऑफ पेबल्स, स्टोन्स, अनएजॉर्टेड सेडिमेंट्स। तो अब देख लीजिए क्या होता है, ये इट्स नॉट सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे देखी जा सकती है कि वो प्लांट्स जिनके रूट्स बहुत गहरे होते हैं ना, जिनके रूट्स बहुत नीचे जाते हैं, ठीक है, तो वो प्लांट्स यहाँ पे कुछ प्लांट्स ऐसे देखे गए हैं जो यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो आपको कोई वेजिटेशन देखने को नहीं मिलेगी। तो इसके बाद
ऑल स्ट्रीम्स डिसअपियर हेयर दैट डिसेंड फ्रॉम माउंटेन्स, यानी कि देख लीजिए माउंटेन्स से जो रिवर्स डिसेंड होते हैं ना यहाँ पे, तो यहाँ पे जो आपका ये पेबल वाला रीजन है ना, स्टोन वाला रीजन जो है जहाँ पे आपको सिर्फ स्टोन देखने को मिलेंगे, तो यहाँ से जो रिवर्स डिसेंड होते हैं ना, ये यहाँ पे फिर डिसअपियर होते हैं। डिसअपियर जब होते हैं तो इसका पानी कहाँ जाएगा, हवा में जाएगा क्या? हवा में जाएगा क्या? नहीं। देख लीजिए क्या होता है, समझना, डायग्राम से समझ लीजिए। ये है ना आपका रिवर, ये हिमालयन माउंटेन्स है, यहाँ से कुछ रिवर्स डिसेंड होते हैं, ये आप देख सकते हो, यहाँ से एक रिवर डिसेंड हो गया। अब ये रिवर साथ में क्या लाएगा, सेडिमेंट्स लाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये कुछ स्टोन्स है, ये जो आप देख रहे हो ना ये स्टोन्स है ना, तो स्टोन्स जमा हो गए। तो अब स्टोन्स के ऊपर से तो रिवर बह नहीं सकती है, ठीक है, तो कितना ऊपर जाएगी अब रिवर? एक तो अभी मैंने आपको बोला डिस्ट्रीब्यूटरीज बनाएगी, तो और कितनी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटरीज बनाएगी, ये चीज भी देखनी है ना। तो अब देख लीजिए क्या होता है, सेडिमेंट्स तो इसने खुद लाए हैं। अब जब रिवर फ्लो होता है ना, वो इस स्टोन्स के नीचे से बहती है, ठीक है, इसमें सिर्फ स्टोन्स होते हैं ना। यहाँ पे आप समझ लीजिए, यहाँ पे पोरोसिटी जो है ना, पोरोसिटी यहाँ पे हाई होती है, ठीक है, यहाँ पे पोरोसिटी बहुत ज्यादा हाई होती है। कहाँ पे? शाबाश, यहाँ पे पोरोसिटी बहुत ज्यादा हाई होती है, किस रीजन में? बबर वाले रीजन में। यानी कि वो जो रिवर है ना, उसका जो पानी है ना, वो इन पत्थरों के बीच में जो गेप्स होते हैं ना, इन पत्थरों के बीच में जो वाइड्स होते हैं ना, गेप जो होता है ना, उसी में से वो बहती है, ठीक है, उसी में से उसका पानी चला जाता है, ठीक है। याद रखना आपने, जो रिवर्स ऑफ स्ट्रीम्स ऑफ डिसेंड हो जाएंगे ना, वो इन जो पत्थरों के जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, ठीक है, पेबल्स होते हैं, इनके बीच में जो गैप है ना, उसी से पानी क्या होता है, शाबाश, उसी से पानी बहती है। तो जब आप ऊपर से देखोगे ना, आपको लगता है कि यहाँ पे स्ट्रीम है ही नहीं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है, आपको पूछा जा सकता है स्ट्रीमर्स किस रीजन में डिसअपियर होते हैं? स्ट्रीमर्स डिसअपियर होते हैं बबर वाले रीजन में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाई पोरोसिटी होती है, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े चट्टान होते हैं, बड़े बड़े पत्थर होते हैं, तो उनकी गैप्स में से रिवर्स फ्लो होते हैं। हो गया ना यहाँ तक? अब अगर तेराई की बात हम करेंगे, तेराई प्लेन्स की अगर हम बात करेंगे, देख लीजिए, इट लाइज टू द साउथ ऑफ बबर, ठीक है, ठीक है, साउथ ऑफ बबर, जो बबर वाला रीजन है ना, ये वाला बबर रीजन है। बबर के साउदर्न साइड में क्या है, शाबाश, बबर के साउदर्न साइड में है तेराई रीजन, ठीक है। तो अब देख लीजिए, ये जो तेराई वाला रीजन है ना, इसकी बढ़त कितनी है? 15 से लेकर 30 किलोमीटर तक। ऊपर आपने अभी क्या देखा, 8 से लेकर 16 किलोमीटर तक बबर का। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 15 से लेकर 30 किलोमीटर किसका? तेराई रीजन का। अब लेकिन ये जो तेराई प्लेन्स है ना, तेराई प्लेन्स की अगर हम बात करेंगे, ये किसका बना हुआ है? शाबाश, यहाँ पे मार्शी ट्रैक्ट आपको देखने को मिलेगा, यानी कि जो थोड़ा सा डेम टाइप का होगा, है ना, यानी कि जिसकी सॉइल क्या होगी, रिच इन मिनरल्स होगी, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रीमर्स रेपियर होते हैं, याद रखना, ठीक है ना। यहाँ पे स्ट्रीमर्स रेपियर होते हैं, क्योंकि यहाँ पे अब आपको बड़े बड़े चट्टान देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ पे आपको सॉइल देखने को मिलेगी, लेकिन वो जो बड़े बड़े स्टोन्स आपको, बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े कंकर जो आपको बबर वाले रीजन में देखने को मिलते थे ना, वो अब आपको तेराई रीजन में देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। इसलिए अब क्या होगा, वो जो वॉइड से, वो जो गेपस से जो स्ट्रीम फ्लो होती थी ना, अब वो यहाँ पे रेपियर होती है। कहाँ पे? तेराई प्लेन्स में। मैंने ऑलरेडी मतलब एसएसबी के लिए जो पढ़ाया था ना मैंने, मतलब ये फिजिकल डिवीजन्स ऑफ इंडिया, ठीक है, उसमें भी मैंने हिमालयन वगैरह पढ़ाए थे। ये सारा कुछ जो जितने भी फिजियोग्राफिक डिवीजन है वो मैंने पढ़ाए हैं, उनका प्ले लिस्ट भी आपको यहाँ पे मिलेगा हमारे चैनल पे। वहाँ पे मैंने एक एक्सपेरिमेंट आपको करवाया था, मैंने आपको समझाया था वहाँ पे कि जो रिवर्स हैं वो डिसअपियर कैसे होते हैं और रीअपियर कैसे होते हैं। वहाँ पे मैंने आपको एक ट्राई में लाया था, मैंने वो सैंड स्लिट वगैरह, मैंने आपको एक एक्सपेरिमेंट करवाया था, प्रैक्टिकल दिखाया था मैंने आपको, है ना। वहाँ पे मैंने बनाया था बबर, तेराई रीजन वगैरह। तो अगर कोई देखना चाहेगा आप जा सकते हो, आप यहाँ पे चेक करना, नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया बाय फटाफट क्लासेस, वहाँ पे आपको वो जो हमारा वो प्रैक्टिकल है ना वो देखने को मिलेगा। तो अब मैंने क्या बोला, तेराई रीजन जो है ना, स्ट्रीमर्स यहाँ पे रिपेयर होते हैं। तो तेराई रीजन में आप और एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे थिक फॉरेस्ट भी हैं। तेराई रीजन में आपको फॉरेस्ट भी देखने को मिलेंगे। रिच वाइल्ड लाइफ है, यानी कि यहाँ पे आपको हर्बस ट्रीज, एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स आपको यहाँ पे आपको वो देखने को मिलेंगे। तो इट्स सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर, याद रखना, तेराई रीजन जो है इट इज सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर, ठीक है। यहाँ पे आप क्रॉप्स को कल्टिवेट कर सकते हो। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया था एनसीईआरटी में, ये बताइए दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे है नॉर्दर्न प्लेन्स में। याद रखना, दुधवा नेशनल पार्क जो है ना वो यूपी में है। कहाँ पे है? दुधवा नेशनल पार्क यूपी में है। ये आपसे स्टैटिक क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, ठीक है, स्टैटिक जीके में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दुधवा नेशनल पार्क जो है ना ये कहाँ पे है? ये उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पे? शाबाश, ये उत्तर प्रदेश में है। लेकिन किस रीजन में है? तेराई रीजन में, क्योंकि आपने यहाँ पे देखा ना तेराई रीजन में थिक फॉरेस्ट है और रिच वाइल्ड लाइफ है, तो इसलिए दुधवा नेशनल पार्क जो वो कहाँ पे है? वो भी तेराई रीजन में है।
अब देख लीजिए बंगर बंगर प्लेन्स की अगर हम बात करें, पहले मैं आपको दिखाऊंगा, एक सेकंड एक सेकंड। देख लीजिए ये जो है ना डायग्राम, ये बाबर रीजन आपने देखा। बाबर रीजन के बाद आप ये देख सकते हो तेराई रीजन। तेराई रीजन में आपको देख सकते हो वेजिटेशन है ना, यहाँ पे हर्बस शर्बस ट्रीज वगैरह जो है ना आप यहाँ पे देख सकते हो, वो उनकी ग्रोथ हो सकती है, यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रीनरी है ना तेराई रीजन में। तो वाइल्ड लाइफ वगैरह जो है वो हो सकती है, ठीक है। अब इसके बाद अब हमें पढ़ना है बंगर बंगर रीजन। बंगर रीजन देख लीजिए आप कौन सा है, ठीक है। देखिए अब डायग्राम देखने से याद रहता है। बंगर की अगर हम बात करेंगे, बंगर प्लेन्स दीज रिप्रेजेंट द अपलैंड्स, ठीक है। यानी कि ये थोड़ा सा एलिवेटेड लैंड होता है, ठीक है, थोड़ा सा अपलिफ्टेड लैंड होता है। दीज रिप्रेजेंट द अपलैंड्स एल्यूअल टेरियस, इसमें भी एल्यूअल सॉइल होता है। किसमें? बंगर प्लेन जो है ना, इसमें भी एल्यूअल सॉइल ही होती है, लेकिन ये थोड़ा सा ऊपर होती है, ठीक है, इस तरीके से एलिवेटेड होती है। इट्स फॉर्म्ड बाय डिपोजिशन ऑफ ओल्डर एल्यूवियम। तो याद रखना बंगर में कौन सा एल्यूवियम होता है? ओल्डर एल्यूवियम, ठीक है। बंगर में होता है ओल्डर एल्यूवियम, यानी कि इसमें वो एल्यूवियम है जो रिवर्स ने बहुत साल पहले, जो रिवर्स ने बहुत समय पहले लाया था, ठीक है। जो एल्यूवियल रिवर्स ने बहुत समय पहले लाया था वो किस में भरा हुआ है? बंगर प्लेन्स में, ठीक है। ओल्डर एल्यूवियम उसमें भरा है। एंड लाई अबो द फ्लड लिमिट ऑफ प्लेन्स। मान लीजिए यहाँ पे आप देख सकते हो दिस लाइज अबो द फ्लड, एक सेकंड, यहाँ पे आप देख सकते हो, मान लीजिए आपका रिवर है ना, ये रिवर के बैंक से मतलब क्या है? दूर होता है, ठीक है, ठीक है ना। ये फ्लड प्लेन से दूर होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है ना बंगर वाला जो रीजन आप देख रहे हो ना, ये वाला बंगर रीजन है, ये वाला, ठीक है, ये वाला बंगर रीजन है। तो यहाँ पे ये वाला बंगर रीजन है, यानी कि ये फ्लड फ्लड से मतलब इजीली बच सकते हैं। कौन? बंगर वाला रीजन जो है ना, अगर यहाँ पे फ्लड भी आएगा ना, अगर फ्लड भी आएगा तो बंगर वाला रीजन जो है ना ये बचता है इजीली। क्यों? क्योंकि ये रिवर के बैंक से बहुत दूर होता है, ठीक है, और ये थोड़ा सा अपलैंडेड होता है, अपलिफ्टेड होता है, ठीक है। तो अब यहां पे आप देख लीजिए मैंने क्या बोला आपको, बंगर में शाबाश एल्यूअल टेरियस फॉरवर्ड डिपोजिशन ऑफ ओल्डर एल्यूम एंड लाई अबव द फ्लड लिमिट ऑफ प्लेन्स, ये हमने देखा। तो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ नार्दर्न प्लेन, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो अगर नार्दर्न प्लेन्स की हम बात करेंगे, इसमें तो बहुत सारे डिवीजन हमने देखे, बाबर देखा, तराई देखा, बंगर देखा, खदर देखेंगे, ठीक है, डेल्टा देखेंगे। तो इसमें से याद रखना नार्दर्न प्लेन्स में सबसे ज्यादा जो पार्ट है ना वो बंगर का पार्ट है। किसका? शाबाश, वो है बंगर का पार्ट। बंगर का पार्ट जो है ना वो सबसे ज्यादा है किसमें? नार्दर्न प्लेन्स में। तो याद रखना इस तरीके से आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि देख लीजिए जो नार्दर्न प्लेन्स ना, नार्दर्न प्लेन्स में सबसे ज्यादा न्यू एल्यूम है या ओल्ड एल्यूम? नार्दर्न प्लेन्स में सबसे ज्यादा ओल्ड एल्यूवियल सॉइल है, ठीक है, ओल्ड एल्यूम है। क्यों? क्योंकि आपने देखा ना बंगर में सबसे ज्यादा कौन है? शाबाश, ओल्डर एल्यूवियम। तो इट कंसिस्ट ऑफ कैलकेरियस डिपॉजिट्स। यहाँ पे जो बंगर वाला रीजन है ना, यहाँ पे आपको कैलकेरियस डिपॉजिट्स देखने को मिलेंगे, जिनको हम लोकली कंकर बोलते हैं। क्या? लोकली लोकली इन कैलकरस डिपॉजिट्स को हम क्या बोलते हैं? कंकर बोलते हैं, यानी कि पत्थर के बने हुए होते हैं, ठीक है। तो बंगर रीजन में आपको वो जो छोटे छोटे पत्थर है ना वो भी देखने को मिलेंगे। अब अगर हम खदर की बात करेंगे, खदर जो है इट कंसिस्ट ऑफ न्यू एल्यूएम। खदर में कौन सा एल्यूएम होता है? न्यू एल्यूएम। बंगर में कौन सा होता है? ओल्डर एल्यूएम। तो इसमें हम कह सकते हैं यंगर एल्यूएम भी, एल्यूएल इसमें होता है। किसमें? खदर प्लेन जो है ना इसमें यंगर एल्यूएल या न्यू एल्यूएम इसमें होती है, ठीक है। तो इट्स आल्सो कॉल्ड एज बेट इन पंजाब। जो खदर वाला प्लेन है ना, खदर प्लेन्स आर आल्सो नोन एज बेट इन पंजाब। इट कंसिस्ट ऑफ सैंड, सिलिट, मड एंड क्ले। इसमें क्या होता है? सैंड, सिलिट, मड एंड क्ले, लेकिन इसमें स्टोन्स नहीं होते, ठीक है। सैंड होती हैं, सिलिट होती हैं, मड होती हैं, क्ले होता है, लेकिन स्टोन इसमें नहीं होती हैं। तो अब आप याद रखना इट इज मोर फर्टाइल देन ओल्ड एल्यूएम, ठीक है, यानी कि ये बंगर से ये ज्यादा फर्टाइल होती है, ठीक है। खदर रीजन जो है ना, खदर रीजन में ज्यादा प्रोडक्शन हो सकती है, ज्यादा कल्टीवेशन हो सकती है देन बंगर वाले रीजन। क्यों? क्योंकि बंगर में ओल्ड एल्यूएम है, ठीक है, बंगर में ओल्ड एल्यूएम है, ठीक है, उसमें उतनी ज्यादा फर्टिलिटी नहीं होती है। जो न्यू एल्यूएम होती है ना, जो नई नई लाती है ये एल्यूएम, उसमें होती है फर्टिलिटी, ठीक है। तो खदर वाला रीजन आप देख लीजिए, ये मान लीजिए ये आपका क्या है? रिवर है। जब ये रिवर माउंटेन से बहता है, ठीक है, माउंटेन से जब ये बहता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से जब ये रिवर आएगा तो यहाँ पे क्या होगा? ये अपना जो न्यू एल्यूएल है ना वो यहाँ पे डालेगा, ठीक है, इन बैंक्स पे डालेगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ से एक रिवर है, रिवर से माउंटेन डिसेंड हो गया, तो जो वहाँ से एल्यूवियल आएगा ना वो इन बैंक्स पे रहेगा, ठीक है। तो इट्स मोर फर्टाइल, ठीक है। डेल्टा की अगर हम बात करेंगे,
इट्स एन एक्सटेंशन ऑफ खदर प्लेन, यानी कि ये खदर प्लेन का ही एक एक्सटेंशन है, ठीक है। यानी कि ये खदर प्लेन से ही एक्सटेंड होता है फिर कौन, डेल्टा प्लेन। इट कंस ऑफ ओल्ड मड, इसमें ओल्ड मड भी होती है, न्यू मड भी होती है, ठीक है। इसके कंपोजिशन में कोई मतलब आप कुछ खास नहीं देखोगे, ओल्ड मड भी इसमें है, न्यू मड भी इसमें है। तो इट कवर्स एरिया ऑफ वेस्ट बंगाल, बस इतना याद रखना है। ज़्यादातर जो डेल्टा का प्लेन है ना, डेल्टा जो प्लेन है, इट कवर्स एरियाज ऑफ वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो एक सेकेंड, देखिए ये सच में हमारा फिलहाल लास्ट वीडियो है। तो आप खुद सोच लीजिए, हम मतलब घर में हमारी लाइट की प्रॉब्लम है, वो ट्रांसफार्मर ख़राब हुआ, अभी तक मतलब वो वापस नहीं आया, उसको मतलब बेचा गया है, डिपार्टमेंट ने लिया है अभी तक, लेकिन वो वापस नहीं आया। तो उसके बाद मैंने क्या किया, मैं अपने मामू के घर में रहा, ठीक है। अभी मैं यहीं पे हूँ, यानी कि तब से लेकर आज तक मैं अभी यहीं पे हूँ। तो मतलब ना हमारा कोई दिन है ना, मतलब ना ही हमारी नींद जो है वो भी हम पूरी नहीं करते हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा हम 4 घंटे 5 घंटे नींद करते हैं। क्यों, खुद आप 7 घंटे 8 घंटे भी नींद करते हो, फिर भी आप बोलते हो कि हम नींद नहीं करते, ठीक है। हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, 4 से लेकर 5 घंटे टोटल हम नींद करते हैं। उसके बावजूद देख लीजिए, मतलब अगर आप ये सोच रहे होंगे ना कि सर को शायद मतलब कुछ और है, ठीक है, इसका कुछ अपना काम है शायद इसलिए लेक्चर नहीं डालेगा। देख लीजिए, अगर मुझे वो चीज़ होती तो मैं 5 से लेकर 6 लेक्चर्स आपको डेली में प्रोवाइड नहीं करता, ठीक है। तो अगर मुझे पढ़ाने का गर्ज नहीं होता तो मैं आपको 4 5 6 लेक्चर्स में आपको प्रोवाइड नहीं करता, ठीक है। लेकिन आपको गर्ज नहीं है, मैं एक वीडियो अपलोड करता हूं तो जब मैं शाम को फिर चेक करता हूं कितने व्यूअर्स हैं, तो 50 व्यूअर्स हैं। 50 व्यूअर्स के अलावा कोई मतलब कोई वीडियो ऐसा है ही नहीं जिसके मतलब 100 मतलब जिसका 100 व्यू आएगा, ठीक है, 100 व्यूज जिसके आएंगे, कोई ऐसा वीडियो मैंने नहीं देखा। तो इसके बाद अगर हम बात करेंगे, देख लीजिए, अब आप क्या करोगे, फिलहाल ये हमारा लास्ट वीडियो है। जिन्होंने हमसे पढ़ा है, जो अच्छी तरीके से पढ़ते हैं वो रिवाइज करेंगे, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है, ठीक है, वो क्या करेंगे, जिन्होंने नहीं पढ़ा है अभी तक, जिन्होंने वीडियोस नहीं देखे हैं वो वीडियोस देखेंगे, ठीक है, वो लेक्चर्स हमारे देखेंगे, वो अपनी प्रेपरेशन अच्छी तरीके से करेंगे, ठीक है। उनका अपना फ़ायदा है, हमारा फ़ायदा नहीं है, ठीक है। मैंने आपको इससे पहले भी बोला, हम यहाँ पे 200 या 300 रुपीज़ के लिए हम यहाँ पे मतलब नहीं आए, ठीक है, ठीक है। जब मतलब आपका 1000 व्यू आता है ना, अब आप ये सोचोगे शायद ये सर इसलिए मत कर रहा है, जब आपके यहाँ पे 1000 व्यूज आते हैं ना, 1000 व्यूज जब आते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो फिर आपका 150 से लेकर 200 रुपीज़ तक का बन सकता है आपका रेवेन्यू, ठीक है। तो अब आप खुद सोच लीजिए, हमारा वीडियो पे व्यू आ रहे हैं 100 जब मैं 10 वीडियोज डालूंगा तभी जाके मेरा क्या बनेगा, 150 रुपीज़ बनेगा। तो इसलिए मतलब मैं यहाँ पे नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ आपकी हेल्प करने के लिए आया था। आज हम ट्रिप पे गए थे, वहां पे भी मैंने क्या, फॉरेस्ट में मैंने, जंगल में मैंने आपके लिए वीडियो बनाया। यहाँ से मैंने पीडीएफ क्रिएट करके रखी थी, उसके बाद जंगल में जब मैं पहुंचा वहां पे मैंने लेक्चर बनाया। वो किस लिए, आपके लिए। मैंने सोचा आपको लेक्चर मिस नहीं होना चाहिए, आपका जो सिलेबस है वो टाइम पे कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप देखोगे ना कितनी मैसेज में आ रही हैं, सर JKSSB का जो आपका सिलेबस है ना, वाइल्ड लाइफ का और वाइल्ड लाइफ गार्ड और वो फार्मेसी वगैरह का, वो सिलेबस करवाओ। तो फिर हम उनका ही सिलेबस करवाएंगे, फायदा क्या है, या हम खुद अपनी स्टडीज करवाएंगे। तो प्लीज, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियोस देख लीजिए, अपना फायदा है आपको, हमारा फायदा नहीं है, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।